हमारे भारत के एक बहुत अच्छे रामायण के वक्ता हुए रामायणी जी, अभी शरीर नहीं है उनका, वे बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते थे। बरसाने में एक सेठ जी थे, उनके कोई संतान, 3 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। एक सेठ जी ने कह दिया राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। तब से राधा रानी को ही पुत्री मान लिया। घर में चूड़ी पहनाने वाली मनहारन आई तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी, तीनों बहुएं चूड़ी पहन के चली गई तो एक चौथी छोटी सी बालिका और आ गई। उसने कहा मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तो मनहारन ने सोचा कि घर में शायद कोई मेहमान आया होगा, उसकी बेटी होगी, तो उसको भी चूड़ी पहना दी। सेठ जी से दुकान पे जाके कहने लगी लाओ सेठ जी हमारा पैसा दो। तो 3 बहुओं का जो था वो दे दिया। उसने कहा 3 का नहीं, 4 लोगों को पहनाई आज मैं। सेठ जी बोले चौथा कौन आ गया? मेरे घर में 3 ही चूड़ी पहनने वाले हैं, चौथा कौन है? मनहारन कहने लगी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आप भले ही मुझे दो मुझे पैसा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं 3 लोगों के चूड़ियों का पैसा लेके चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझ पे ये बात मत कहो कि मैंने झूठ बोला, मैं सच कह रही हूं, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले नहीं, अब मैं तेरे को 4 लोगों की चूड़ी का पैसा दूंगा, लेकिन पहले घर जाके पूछूंगा। मनहारन बोली ठीक है, आप आराम से पूछ लेना फिर दे देना। सेठ जी शाम को घर आए, भोजन आदि करके अपने बहुओं से पूछा बेटा चूड़ी पहन ली तुमने? बोले हाँ। तीनों ने पहन ली? बोले हाँ। कुछ चौथा और कोई भी आया था क्या पहनने? बोले नहीं, चौथा तो कोई नहीं, हम 3 ही थे। सेठ जी बोले मैं यही तो कह रहा हूं, मनहारन लगने नहीं दे रही मेरी बात। वो कह रही है कि मैंने केवल 3 को पहनाई, मैंने 4 को पहनाई है, पता नहीं कौन चौथा पहन के गया, अब उसका मैं क्यों दूं पैसा? ऐसा कहकर के सेठ जी अपने कक्ष में जाके शयन कर गए तो स्वप्न में राधा रानी रोते हुए प्रकट हो गए। पिताजी आप केवल कहते हो कि मेरी पुत्री है राधा रानी, लेकिन मानते नहीं। क्यों? आपने निभाया नहीं। अपनी बहुओं को पहनाई गई चूड़ियों का आपने वेतन दिया, लेकिन मैंने अपने घर पर आई मनहारन को देख करके भाभियां चूड़ी पहन रही हैं तो मेरे मन में भी इच्छा हुई, मैंने भी चूड़ी पहन ली। तो मेरे चूड़ी पहनने की वजह से आपने मनहारन को पैसे ही नहीं दिए। आपकी गिनती में भी नहीं आई कि चौथी मेरी बेटी है। आपके स्मरण में भी नहीं आया कि चौथा चूड़ी पहनने वाला कोई और नहीं, मेरी पुत्री है। सेठ जी रोने लगे, रुदन करने लगे। हम संबंध बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। लेकिन ठाकुर जी यदि किसी को पुत्र या पुत्री का अभाव देते हैं तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि ठाकुर जी ने वो संबंध तुमसे बना रखा है, इसलिए वो साधारण किसी को बेचते नहीं।